हेलो स्टूडेंट्स, जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोग देखें स्पोकन इंग्लिश की अगली कड़ी में कर्ता के रूप में आप इन वाक्यों पर विचार करें। अब जो लड़का परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। जो लड़के परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। जो परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। आप लोग देख रहे हो पिछले वीडियो की तरह इसमें भी दो वाक्य हैं। जो लड़का परिश्रम करता है, दूसरा वाक्य है वह सफलता पाता है। पहले वाक्य की संरचना देखिए तो जो प्लस संज्ञा प्लस क्रिया। दूसरे वाक्य को देखिए सर्वनाम क्रिया। इन सभी वाक्यों में आप ये समानता पाएंगे। ऊपर के दो वाक्य में आप देखिए तो पहला वाक्य जो है वो क्या है, जो प्लस संज्ञा प्लस क्रिया। इसको बच्चों हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लास। और दूसरा है प्रधान उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लास, वह सफलता पाता है। इनका अनुवाद इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम नाउन को रखते हैं, एडजेक्टिव क्लास के जो विशेषण उपवाक्य का नाउन है हम उसको रखते हैं। नाउन के बाद हम हु या दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम वर्ब क्रिया को लिखते हैं। क्रिया के बाद अब ये पहले उपवाक्य एडजेक्टिव क्लास का अनुवाद हुआ। नाउन प्लस हु या दैट प्लस वर्ब। फिर हम प्रिंसिपल क्लास पर आ जाते हैं। प्रिंसिपल क्लास में हम इस वह को छोड़ देते हैं, सीधे वर्ब पर आते हैं। ये प्रिंसिपल क्लास की वर्ब लिख देते हैं। ये हमारा अनुवाद हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव का नाउन क्लास, फिर हु या दैट, फिर एडजेक्टिव क्लास की वर्ब, उसके बाद प्रिंसिपल क्लास की वर्ब। जैसे देखें इन वाक्यों का अनुवाद। जो लड़का परिश्रम करता है, आ बॉय हु works hard gets success। अब यहां बहुवचन है। जो लड़के परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। इसका हम अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में। तब यहां कर्ता बॉयज प्लूरल हो गया, बॉयज हु। अब वर्ब प्लूरल रहेगी, वर्क हार्ड गेट सक्सेस। अब आगे देखते हैं तीसरा जो वाक्य है, जो परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। अब यहां पर हम लिखेंगे वन हु वर्क्स
चूंकि सिंगुलर है कर्ता वन, वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। जो परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। अब इन वाक्यों को अनुवाद हमने कर दिया, लेकिन कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, आप लोग देखें। यहां पर जो लड़का बॉय हो, जो लड़के बॉयज हो। अब यहां देखिए, आप लोग गौर कीजिए तो आपको दो तरह का वाक्य मिलेगा। एक में आप देख रहे हैं, एक में जो प्लस संज्ञा है, और दूसरे तरह का वाक्य जो है उसमें केवल जो है। यहां देखिए, पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में आप लोग ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे कि जो लड़का, जो प्लस संज्ञा प्लस क्रिया, जो प्लस संज्ञा प्लस क्रिया। बट तीसरे और चौथे वाक्य में आप देख सकते हैं कि केवल जो करता है और संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी नहीं है। आप देखें यहां तो केवल जो है, जो के बाद वर्ब आ गया है। चौथे वाक्य में भी जो के बाद वर्ब आ गया। वास्तव में ये दोनों एक तरह के वाक्य हैं, ये दोनों एक तरह के वाक्य हैं। फर्क इतना है कि पहले में कर्ता सिंगुलर, दूसरे में कर्ता प्लूरल है, दोनों एक ही तरह का वाक्य। और यहाँ देखिए तीसरे चौथे में तो दोनों एक ही तरह के हैं। पहले वाला जो है वह एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, और दूसरे वाले वाक्य में जो है ये जो प्लूरल है, बहुवचन में है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब जो के बाद संज्ञा आए तो हम उस संज्ञा को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जो के बाद वाले संज्ञा पहले और जो की अंग्रेजी हु या दैट बाद में लिखते हैं। जैसे जो लड़का आ बॉय हो, जो लड़के बॉयज हो। लेकिन जब जो के बाद संज्ञा ना हो, जो स्थिति तीसरे और चौथे वाक्य की है। तीसरे और चौथे वाक्य में आप देख रहे हैं कि जो के बाद कोई संज्ञा नहीं है। अब हु के पहले अंग्रेजी में क्या लिखें तो आप हमेशा याद रखें कि ऐसी स्थिति में अगर एक वचन कर्ता लगे, कर्ता अब क्रिया को देखकर, मैंने शुरू में कहा था कि हिंदी और उर्दू भाषा में कभी कभी कर्ता क्रिया पर निर्भर हो जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अब कर्ता के नंबर पर्सन का पता क्रिया को देखकर लग रहा है। ध्यान देना बच्चों, आप सब वीडियो पर से निगाह अपना ध्यान हटाना नहीं तो चीजें छूट जाएंगी, आपको दोबारा देखना पड़ेगा। आप गौर कीजिए कि अब यहाँ देखिए, जो परिश्रम करता है, क्रिया को देख करके इस कर्ता का नंबर पता चल रहा है कि एक वचन है। जो परिश्रम करते हैं क्रिया को देख करके कर्ता का नंबर का पता चल जाता है। तो यहाँ देखिए कि हिंदी का वाक्य का जो कर्ता है वह क्रिया पर निर्भर है। क्रिया को हम देखेंगे तभी जान पाएंगे ये एक वचन है या बहुवचन है। तो जब हम जान जाएं कि ये कर्ता एक वचन है तो एक वचन के जो के लिए हम वन हु लगाते हैं, और बहुवचन के जो के लिए हम दोज लगाते हैं। मतलब इस जो की अंग्रेजी वन हु वर्क्स हार्ड, और इस जो के अंदर जो परिश्रम करते हैं दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। पहली बात। अब दूसरी बात गौर करने की है इस नियम में
दूसरी बात जो ध्यान देने की है, आप लोग देख रहे हैं वह वे आया है प्रिंसिपल क्लास में। इस प्रिंसिपल क्लास का जो वह वे आया है, इसकी अंग्रेजी हम ही से इट दे नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रिंसिपल क्लास की वर्ब का जो कर्ता है, एडजेक्टिव क्लास का कर्ता जो है, दोनों एक ही कर्ता है। यह वह सर्वनाम इस लड़का के लिए आया है, वे सर्वनाम लड़के के लिए आया है, वह सर्वनाम तीसरे वाक्य में जो के लिए आया है, और वे सर्वनाम तीसरे में इस जो के लिए आया है। तो आप इसका ध्यान रखें कि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आल्दो हिंदी में तो लिखा जाता है, बट इंग्लिश में हम वह वे की अंग्रेजी जैसे इस तरह से इसका अनुवाद ना करें। ए बॉय हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। अब यहां देखिए, हम दोनों वाक्यों को अलग अलग लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि सफलता कौन पाता है? वह लड़का जो परिश्रम करने वाला लड़का। इस सफलता का भी कर्ता यही लड़का है। तो ये कर्ता लिख उठा है, तो इसको बार बार हम दोहराते नहीं हैं। इसका हम इस तरह से अनुवाद कभी ना करें कि a boy who works hard he gets success। ये गलत है, ही लगाना। Boys who work hard they get success। One who works hard he gets success। ये ही दे लगाना अनुचित है, गलत है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इस तरह के वाक्यों को आप पहचान कर रखें और इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करने में हमेशा ये सावधानी रखें। अब यहाँ देखें, एक चीज और है, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर आपने नियम में तो हु और दैट दोनों लिखा है, बट आपके चारों वाक्य में हु कंजक्शन ही प्रयोग किए गए हैं, हु ही लगा है, दैट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो याद रखें, पर्सन के लिए हु लगता है और वस्तु हो तो उसके लिए हम दैट लगाते हैं। जैसे जो किताब यहाँ है वह मेरी है। जो किताब यहाँ है वह मेरी है। अब इसका अनुवाद हम लिखेंगे, जो किताब, अब बुक पहले लाएंगे, बुक द बुक दैट इज हियर इज माइन। आपकी एक शंका और हो कि यदि बुक बहुवचन हो तो भी स्टूडेंट्स हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जो किताबें यहाँ हैं, जो किताबें यहाँ हैं, जो किताबें यहाँ हैं वे मेरी हैं। तो इसका होगा बुक्स दैट आर हियर आर माइन। समझ गए स्टूडेंट्स? इस कर्ता
के अनुसार। इस दैट के लिए जो आप दिस दैट का प्रयोग अगर किसी के ध्यान में है कि दैट तो एक वचन के लिए लगता है, बट दैट एक वचन तब होता है जब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर ये क्लॉज बना रहा है, ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, उपवाक्य बना रहा है, विशेषण उपवाक्य। इसलिए यहाँ एक वचन के कर्ता के लिए भी, बहुवचन के कर्ता के लिए भी दैट का प्रयोग। यहाँ दैट के नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ बुक के नंबर से मतलब है। बुक का जो नंबर पर्सन है उसके अनुसार वर्ब लगेगी, दैट से वर्ब का संबंध नहीं। दैट का संबंध इस बुक से है। ये तो इस वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज का जो है अनुवाद करना बताया। आप कुछ वाक्य इस तरह के देखते होंगे, आप देखिए। अब आज से इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में आप के साथ क्रिया के रूप की चर्चा करेंगे। अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट और वर्ब का ही सारा खेल है, तो सब्जेक्ट के रूपों की चर्चा मैंने कर लिया है। अब मैं आप लोगों से जब फिर अगले वीडियो में मुखातिब होऊंगा तो आप लोगों से मैं क्रिया के रूप की चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज बाकी है इसी वीडियो में, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। छोटी सी बात है, कुछ वाक्यों में कर्ता नदारद रहता है, कर्ता रहता ही नहीं। जैसे आप बोल देते हैं स्पोकन में, हो सकता है बातचीत आप लोगों से हो रही है, किसी बात को लेकर के चर्चा जब होती है तो आपको बोलना पड़ जाता है स्टूडेंट्स, हो सकता है। आप ऐसा भी बोल देते हैं लगता है, केवल इतना ही बोलना होता है आपको कभी कभी केवल इतना ही बोलना होता है आशा है। कभी कभी आपको स्पोकन में, आप लोग प्लीज प्ले अटेंशन टू माय वर्ड्स, आप यहाँ इन वाक्यों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको कभी कभी केवल इतना बोलना पड़ता है, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह के वाक्य आपको बोलने पड़ जाते हैं। अब आप देखिए, इसमें हो सकता है वर्ब ही है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। लगता है वर्ब ही है, आप देख ही रहे हैं। आशा है, इसमें भी वर्ब है। कहने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कर्ता का पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद कैसे करें? तो आप लोग बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जब इस तरह के वाक्यों में कर्ता नदारद हो तो हम अंग्रेजी में बोलते समय हम इट को कर्ता बना लेते हैं और टेंस के अनुसार हम अनुवाद कर देते हैं। जैसे हो सकता है, इसको हम ऐसा बोल देते हैं इट इज लाइकली, इट इज लाइकली, या इसी को हो सकता है इट इज पॉसिबल, ऐसा बोल देते हैं। लगता है हम इसको इट सीम्स, appears, इट सीम्स या इट appears ऐसा बोल देते हैं। आशा है, इसका भी इट इज होप्ड। कहने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कर्ता हो जाएगा इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप जो है आप लोगों को वाक्य मिलते हैं
और इस तरह के वाक्यों को आप इसी तरह से बोला करें, इसी तरह से अनुवाद किया करें। इनमें कर्ता आप देख रहे हैं नहीं होता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टूडेंट्स, मैंने जो कर्ता के रूपों की चर्चा शुरू किया था वह विषय समाप्त हुआ और अगले वीडियो में आपको क्रिया के रूप की चर्चा करेंगे। हम क्रिया के रूप पर विचार करेंगे, क्रिया के किस किस रूप में क्रिया होती है। और तब तक के लिए अगर आपको लगे कि ज्ञानवर्धक वस्तु बताई जा रही जयराम इंटर कॉलेज के अध्यापकों द्वारा, तो आप हमारे हर वीडियो को, हमारे हर अध्यापकों के हर विषय के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो तक मिलने तक आपको नमस्कार।